हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो कल हमने थ्योरम्स पढ़े थे उनके आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे। कल हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे, दैट इज इल्यूसिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1.2 से स्टार्ट करेंगे। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर का को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं या प्राइम नंबर्स करते हैं। कॉम्पोजिट हमने सारी डेफिनेशंस कल डिस्कस कर ली थी। एक कॉम्पोजिट नंबर वाली डेफिनेशन रह गई थी कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा कॉम्पोजिट नंबर में, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स जिनके क्या होते हैं दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिनके क्या होते हैं दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कॉम्पोजिट नंबर की। जैसे हमारे पास है 15। अब 15 के फैक्टर्स कौन कौन से? 15 अगर हम 3 पे लेके जाए 5, 5 एंड 1। इसमें अब कितने हमारे पास प्राइम्स है? 1, 3 एंड 5। देयर हमारे पास कितने हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स है। हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स है। और उनका क्या कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? कॉम्पोजिट नंबर की एग्जाम्पल है। अब इस हमारे पास एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। पहले हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। हमने क्या फाइंड करना है? सिक्स्थ इलस्ट्रेशन हमें क्या बोल रही है? सिक्स्थ इलस्ट्रेशन बोल रही है कि फाइंड करो LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सभी को आता होगा, तो सो हम चलते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LCM, देन हम फाइंड करेंगे HCF। LCM किसका? 6 and 20 का। HCF किसका? 6 and 20 का। फर्स्ट हमारे पास एलसीएम 6 and 20, दैट इज 2, 3 and 10, 2, 3 and 5, 3, 1 and 5, दैट इज 5, 1 and 1। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट अब हम इसका एचसीएफ करेंगे फाइंड। 6, 2, 3, 3 and 1. Next 20, 2, 10, 2, 5, 5 and 1। हमारे पास HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। हमारे पास HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 के कौन कौन से फैक्टर्स है? 2 इंटू 3। 20 के कौन कौन से फैक्टर है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमने कौन सा नंबर HCF में चूज करना है? जिसका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो हमारे पास क्या होगा? स्मॉलेस्ट पावर होगी, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगा? HCF होगा। जैसे इसमें हमारे पास कौन सी है? 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है। तो हम कौन सा लेंगे? 2। दैट इज कॉमन फैक्टर। हम जो छोटी हमारे पास पावर होगी, जिसकी छोटी पावर होगी, वो नंबर हम लेंगे। वैसे भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो हमारे पास HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और वहीं हमारे पास LCM क्या होगा? LCM हमारे पास होगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या होगा? 6 एंड 20 का एलसीएम। 6 एंड 20 का एलसीएम होगा ये हमारे पास। 6
एंड 12 का एलसीएम होगा। ये हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन है। हम इसकी एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें एक बात है कि अब इसको वेरीफाई करना है, हमने चेक करना है। जब भी हम एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से, 6 into 20, हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, 120। हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 120 आ रहा है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 into 3 into 5 into 2, 4 into 3 into 5 into 2। तो ये अब हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये अब हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये अब हमारे पास हो जाएगा 120 की इक्वल हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ ये कैसे होगा। हमने क्या करा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास टू नंबर कौन कौन से है, 6 and 20 है। टू नंबर्स हमारे पास क्या है, 6 and 20 है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ हमने फाइंड किया है। एलसीएम हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड एचसीएफ हमारे पास है 2। 2 2 is 4 into 3 into 5 into 2 is equals to 120। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहे हैं कि यस, कि जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर निकाला है, जो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास एक सेवंथ इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है। उन्होंने बोला कि एचसीएफ फाइंड करो, उन्होंने बोला कि एचसीएफ फाइंड करो कौन कौन से नंबर का, 76 एंड 404। उन्होंने कहा एचसीएफ फाइंड करो 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड देयर एलसीएम। जब हमने ये चीज स्टडी की है कि हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेंगे किसका, 96 एंड 404 का। 96 404, 2 पे जाएगा 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका, 96 का। नेक्स्ट इसका 404 का, 2 पे 202, 2 पे 101। नेक्स्ट 3 पे, सॉरी नॉट ऑन 3। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा हमारे पास, 93 हो रहा है, 94 हो रहा है हमारे पास, तो सीधा हमारे पास 101 हो गया। और हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से बन रहे हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इट्स 5 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 2 2 and 2, 5 times 2 है and 3। 404 का हमारे पास कितना है, 2 into 2 into 101। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 एंड दिस वन 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 4, और प्रोडक्ट हमारे पास दो नंबर का कौन सा होगा, 96 into 404 हो जाएगा। प्रोडक्ट तो इन दो नंबर्स के फाइंड करेंगे, 96 and 404 का। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हम ये चीज कर सकते हैं, 96 into 404 डिवाइडेड बाय 4। हम उसको जो हमारे पास एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवीजन में आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये हमारे पास 1 पे, ये 2 पे एंड 24, देन वी कैन मल्टीप्लाई विद दीज टू, 24 into 404 एंड वी गेट आवर आंसर। जब हमने 24 into 404 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 9696। तो
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 6 एंड 9 6। दैट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड कर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। तो अब हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 पे हम मूव कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, सॉरी नॉट ब्लैक बोर्ड, दैट इज व्हाइट बोर्ड। मैंने लिख रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये किस क्या बोलता है, ये किस चीज में था, कौन सी थ्योरम ये चीज बोल रही थी कि हमारे पास जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से आते हैं। वो थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स का। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 156। 156 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो, इधर यू कैन डू विद ट्री मेथड, या तो आप ट्री मेथड से कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन। देयर आर टू मेथड्स, आई विल एक्सप्लेन बोथ मेथड्स, यू कैन प्रेफर विच एवर यू वांट। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट टू हम करेंगे, दैट इज 7 2 या 14 and 8 2 या 16, then again 2 3 2 या 6 9 जा 18 3 1 13 13 and 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए 156 के। 156 के हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन से हो गए 2 into 2 into 3 into 13। अगर हमने ऐसे ट्री मेथड से करना हो, तो ट्री मेथड्स में क्या होता है, इसको हम सेंटर में रख लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास कितना आ रहा है 78। हमारा पास एक हमारा प्राइम फैक्टर एक साइड कर देंगे। हम छोटे प्राइम, हमेशा जब हम ट्री मेथड बनाते हैं तो हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो दैट हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, हमें डिफिकल्टी ना आए। पहले हम बड़े से करते, बाद में हम कंफ्यूज होते रहे कि छोटा करें या बड़ा करें, कौन सा नंबर ले। तो हम हमेशा स्टार्ट कैसे करते हैं, छोटे प्राइम फैक्टर से करते हैं। हमारा छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, दैट इज 2। हमने 2 इस साइड रख के, 2 प्राइम फैक्टर के एक साइड करके रिमेनिंग अमाउंट हमारी इस साइड आ गई, दैट इज 78। देन इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 एंड दैट इज 39। हमारे पास ये प्राइम फैक्टर हो गया 39। देन हम 39 का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 एंड 13। देन हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा 13 into 1। अब इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा हमेशा, हर स्टेप पे ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हमारे पास क्या फाइंड हो रहा है, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं। ये है 156 के। नेक्स्ट मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका। मैंने इसमें बता दिया ट्री मेथड कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में सिर्फ मैं कौन सा कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाऊंगी। तो आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। 7429 का 7429। अब हमें पता है ये 2 पे तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा 2 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 क्या है कि लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम इसको कौन से नंबर पे कैलकुलेट करेंगे, कौन से नंबर पे कैलकुलेट करेंगे, चेक करके बताना। दैट इज 3 पे हम चेक करेंगे कि 3 पे जो जा रहा है, ये सॉरी नॉट 3, दैट इज 17। ये ना तो 3 पेज आएगा, ना 4 पेज आ रहा है, ना 5 पेज आएगा, क्योंकि हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल्स भी हमें क्योंकि याद होंगे तो इजी हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स तो हमें वैसे ही पता चल जाएंगे। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है लास्ट वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। 3 में क्या होता है, हम सम करते हैं सभी नंबर का। अगर हम सम भी करें तो 7 + 4 11 + 2 दैट इज 13 13 + 9 दैट इज 22। तो 22 कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। 4 का अपना डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का हम लास्ट में डिजिट देखते हैं, वो भी नहीं डिविजिबल हो रहा, 2 डिजिट्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है 5 का, 5 लास्ट में 0 या 5 होगा, वो भी नहीं है।
6 का 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, सीधा ये कौन से नंबर पे हमारे पास डिविजिबल होगा, दैट इज 17 पे। ये हमारा सीधा कौन से नंबर पे डिविजिबल होगा, 17 पे होगा। अब हम 17 पे चेक करेंगे कि कौन से नंबर पे ये जाएगा हमारे पास, दैट इज हमारे पास 4 या 68, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 68, एंड देन हमारे पास कौन सा आ गया 62, 62 बचा 3 पे जाएगा, वो हो जाएगा 51, हमारे पास कौन सा बचा 11, 11 एंड 1 9, 11 एंड 1 9 हमारे पास कौन से नंबर पे जाएगा, 11 एंड 1 9 हमारे पास कौन से नंबर पे जाएगा, दैट इज 7, 437 आ जाएगा। 437 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास क्या आ जाएगा 7429। देन ये हमारे पास कौन से नंबर पे जाएगा, देन ये हमारे पास जाएगा 19 पे। 19 पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 2 जा 38, 2 जा 38, देन हमारे पास 38 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5, ये हमारे पास कितने पे है, 3 पे आएगा, 23 इंटू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं किसके, 7429 के। 7429 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, 17 इंटू 19 इंटू 23, दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है कि जब एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो दो नंबर्स उन्होंने दे रखे हैं 510 एंड 92, उन दोनों का प्रोडक्ट करके सेम आएंगे। लेट्स गो, हम चेक करते हैं कि हमारे पास वो चीज वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट हमारे पास हम करेंगे एलसीएम कर रहे हैं, एक साइड हम एलसीएम कर लेते हैं, एक साइड हम एचसीएफ कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, और नंबर क्या है 510 एंड अदर नंबर इज 90, सॉरी दिस इज एलसीएम 92 एंड हियर इज 510 एंड हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 92 का। हमने किसका फाइंड करना है, एचसीएफ 92 का। 92 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए अब हम फर्स्ट कौन से नंबर पे करेंगे, हमेशा हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, छोटे नंबर से। 2 4 जा एंड 5 5, 255 into 2 510 and 4 2 जा and 46 into 2 that is 92। नेक्स्ट अगेन 2 पे 255 वो ऐसे ही रह जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा 23। देन हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर पे जाएगा, ये हमारे पास 3 पे जा सकता है, 8 3 जा 24 एंड 5 जा 80, सॉरी 5 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये हमारे पास कौन से टेबल पे जा रहा है, 3 के टेबल पे जा रहा है। 85 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 23 हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब ये कौन से टेबल पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 या 5 1 जा 5 एंड 17 पे, देन 23 17 23 23 एंड 1 एंड 1। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब हमने एचसीएफ करना है। 2 के टेबल पे कहाँ पे 255 510 आ जाएगा। देन हमारे पास 3 के टेबल पे दैट इज 85। देन हमारे पास कौन से टेबल पे जाएगा, ये 5 के टेबल पे 17 17 एंड 1। एचसीएफ हमारे पास 510 का कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का कौन सा करेंगे 2 इंटू 46 2 इंटू 23 दैन 23 इंटू 1। हमारे पास 92 के कौन कौन से फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमारे पास कॉमन कौन सा है 2, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, हमारा क्या हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम क्या हो चुका है फाइंड हो चुका है। अब एलसीएम की वैल्यू भी निकालनी है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 60 हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है 5 10 एंड 92। हमारे पास क्या आ गया 2 एलसीएफ आ गया
नेक्स्ट हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4 6 एंड 0 2 3 4 23,460 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ हमारे पास कितना है 2 है। जब हम इन दोनों को एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 23460 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हम इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज 510 इंटू 92। आप इन दोनों की कैलकुलेशन क्या होगी सेम होगी हमारा आंसर सेम आएगा तो यस कि हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमने क्या फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है कौन से मेथड के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमने क्या करना है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। अगर तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कौन से मेथड के साथ करना है तो आपको उसी मेथड के साथ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि ट्री मेथड अप्लाई करके फाइंड करो तो आपको ट्री मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं बोला कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जैसे हमने पहले किए सभी। अब इस वैसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे 8 का 9 का 25 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। एलसीएम का एचसीएफ में क्या होगा हम सबको इंडिविजुअली फाइंड कर लेंगे। हम सबको क्या करेंगे इंडिविजुअली फाइंड कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना आपका कितना आंसर आ रहा है हम चेक करेंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एचसीएफ दे रखा है उन्होंने 306 एचसीएफ उन्होंने दे रखा है किस नंबर का 306 एंड 6 570 इज इक्वल्स टू 9 और हमारे पास एलसीएम हमने क्या करना है फाइंड करना है। हमें पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें इस चीज का पता है कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है हमें एचसीएफ पता है 9 है एलसीएम हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से नंबर 2 है 306 एंड 657। तो हमने जब एलसीएम फाइंड करना है तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई में नंबर है वो हमारे पास डिवीजन में आ सकता है दैट इज 9। अब हम इसको क्या कर सकते हैं हम इनको कट कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारे पास 3 के टेबल पे 3 3 जा 9 एंड 102 पे जाएगा ये 1 या 2 1 एंड दैट इज 9 219 पे जाएगा वो वाला नंबर। ठीक है 219 पे जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे 102 इंटू 219 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक भी है शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको इजी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। आप क्या कर सकते हो 100 प्लस 2 कर सकते हो। 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 इंटू 219 हो जाएगा। हम करते थे छोटे हमारी छोटी क्लासेस 6 7 में ये चीजें की हैं तो ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जाकर 21900 प्लस 8 218 के साथ देन हमारे पास कितना आ जाएगा 438। जब इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 8 3 3 122 22,338। तो हमारा आंसर क्या होगा 22,338। हमने क्या किया हमें एचसीएफ भी पता था हमें एचसीएफ पता था एलसीएम हमने फाइंड करना था। हमें ये चीज हमने पढ़ी है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। हमारा फंडामेंटल थ्योरम ये चीज बोलता है।
तो हमने क्या किया, सिर्फ हमें पता था तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उनको कट किया, तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 100 को आप 102 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए वो हम कल करेंगे 1.2 के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, प्लीज देख के मत छोड़ दिया करो, हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए और आपके लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आप और मुझे वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।